विषय है देश, सैनिक, सवाल और सच्ची इंसानियत का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई। आज मैं यहाँ सवाल पूछने आई हूँ। वो सवाल जो जनता के हैं, इंसानियत के हैं और देश की सुरक्षा के विषय पर है। बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन 2 4 6 लोगों को छोड़ करके किसी में दम ही नहीं है सच बोलने का। लेकिन जो ऐश्वर्या मैम ने कर दिखाया ना, वाकई काबिले तारीफ है मैम। आप सच में सच्ची देशभक्त हैं आप। इन्होंने सवाल पूछे सरकार से, जिनमें से कुछ सवाल थे। उन्होंने पूछा, जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी कुर्बानी पर हम सच क्यों नहीं जानते। उन्होंने पूछा, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक के बाद एक प्लेन और जेट क्रैश होते। ये सवाल व्यक्तिगत नहीं है, ये सवाल राजनीति के नहीं है, ये सवाल है देश की उन तमाम जनता के जो अपने देश से बहुत प्यार करती है, उन तमाम देश प्रेमियों के जिनके जहन में ये सवाल उठता है और फिर दब जाता है या दबा दिया जाता है। क्योंकि आज के समय में जनता जब सच्ची बात करती है तो उसे दबा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। ये 3 काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। जैसे कई सारे पत्रकार हैं, आप जानते भी होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन पर वीडियो भी बनाया है, न्यूज़ में भी आया है। जो सच्चे लोग हैं वो दिखाते हैं इन चीज़ों को। तो उन पत्रकारों को क्या किया गया, मार दिया गया। किसी को ड्रम के अंदर मार कर रख दिया गया, तो किसी को मिट्टी में दबा दिया गया। ऐसे ऐसे करके उनका मर्डर कर दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सवाल पूछना तो बनता है और हमारा हक भी है। इसलिए सवाल जरूर पूछिए, चुप मत रहिए प्लीज। डर किस बात का है? क्या सवाल पूछना एक अपराध है? क्या सवाल पूछने का जनता को कोई हक नहीं है? अगर सही बात है तो सवाल पूछने से घबराहट क्यों होती है? घबराना तो उन्हें चाहिए जिनके लिए सवाल उठाए जाते हैं। घबराना तो सरकार को चाहिए, लेकिन वो तो घबराती नहीं। वो तो अपने इरादों की पक्की है कि मुझे ऐसे ऐसे करके चीजों को हासिल करना है। जनता चाहे कुछ भी कर ले। मैं पूछती हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि उसकी ध्वजा उठाने के लिए स्वच्छ आचरण का एक भी आदमी नहीं है? जिस पाखंडी ने महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों का अपमान किया, क्या पूरे हिंदू समाज को उससे कोई आपत्ति नहीं है? जो भी सरकारें गई वो जनता से ही तो थी। तो सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। सवाल पूछिए, शोर करिए, आवाज करिए, लेकिन चुप मत रहिए। हमारे लिए तो इंसानियत ही सबसे ऊपर है। मुझे किसी पार्टी से डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता किसी कुर्सी से। फर्क पड़ता है तो सच्ची इंसानियत से, देश की सुरक्षा से, सच्चे लोगों से। आज हमारे देश की इंडियन आर्मी नहीं सुरक्षित है। जरा सोचिए, जो हमारी सुरक्षा करते थे आज वो ही सुरक्षित नहीं है। उनको सड़कों पर रैलियां लेकर उतरना पड़ता है। क्यों? तो सवाल तो बनता है ना। तो सवाल पूछिए कि जब किसी का बेटा खोता है ना, मैं आर्मी की बात कर रही हूँ, जब कोई परिवार अपना बेटा खोता है, कोई बहन अपना भाई खोती है, तो बहुत तकलीफ होती है। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तकलीफ वही महसूस कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। मैंने सर झुकने नहीं दिया भारत माता का। इसलिए प्लीज आवाज उठाना शुरू करिए, चुप मत रहिए। ये हमारे देश के नागरिकों का सबसे पहला हक है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें सवाल करने चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। अब आते हैं महिलाओं की आवाज पर। जब कोई महिला सत्ता में आवाज उठाती है ना, तो उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। क्यों? लेकिन जब वहीं कहीं कोई बड़ा नेता आवाज उठाता है तो उसे लोग सुनते हैं, उस पर दलीलें करते हैं। लेकिन जब आम इंसान, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी आवाज उठाता है किसी भी गलत चीज के खिलाफ, तो उसकी सुनवाई नहीं होती। उन्हें रौंदा जाता है, कुचला जाता है। क्या ये सही है? इसलिए सवाल पूछना बंद मत करो। सैनिकों की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। आप ये वीडियो देखिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने, जो बाबा बन के बैठा है, जो मठाधीश बन के बैठा है, जो आश्रम चलाता है, उस आश्रम को कोठा बनाने का जरिया। इंडिया के अंदर ऐसे जाने कितने मठ और मंदिर, आश्रम हैं जिनमें ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। लड़कियों की तस्करी, लड़कियों के साथ बलात्कार,
मंदिर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, लेकिन तब वो भगवान नहीं आता। ज़रा सोचिए कैसा भगवान है, इतना निर्दयी है कि वो ऐसी बच्चियों के कर्म में क्या लिखता है कि उसका रेप हो जाए। और ऐसे रेपिस्ट पैदा ही क्यों करता है वो, अगर वो है तो। इसलिए औरतों को खुद अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, वरना इनके साथ ऐसा होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है कि आपको उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर आपके साथ, अरे कैसे आप ये सोच लेते हो कि आपका फ्यूचर एक बाबा बताएगा, एक पंडित बताएगा। जिसे खुद का फ्यूचर ना पता हो वो आपके बारे में क्या बता सकता है। एक तर्कवादी, एक लॉजिकल इंसान इनके सामने बैठ जाता है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनका सब कुछ ढीला पड़ जाता है। याद रखिए, धर्म वही जो इंसानियत सिखाए, देश वही जो सच से ना डरे, और नागरिक वही जो सवाल पूछने की हिम्मत रखे। सबको सब पता है। Everybody knows what it is. Everybody knows why they are in jail. Because this government fears them, डरते हैं इनसे। They are in jail because they are our future leaders. They are the young boys. पढ़े लिखे हैं। This government is afraid of them. दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।